हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित भगवान की जय आज्ञा पाकर वह कुमारियाँ ने चाहते हुए भी अपने अपने घरों को चली गई। अब उनकी सारी कामनाएं जो पूर्ण हो गई थीं। परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्राय बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ वन में गौएं चराते हुए बहुत दूर निकल जाते थे। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की प्रखर किरणों से घास जला जाता था। जा रहा था। वह एक घने वृक्ष की शाम में खड़े हो गए और ग्वाल वालों से बोले, प्यारे सखाओ, देखो यह वृक्ष कितने भाग्यवान है। इनका सारा जीवन दूसरों की भलाई में ही व्यतीत होता है। हवा, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात यह सभी सहते हैं और पथिकों को आश्रय देते हैं। इनका जीवन कितना श्रेष्ठ है। इन वृक्षों के ने सभी को कुछ ना कुछ दिया है। फल, फूल, पत्ते, डालियाँ, छाया, जड़, शाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोयलों तक के लोगों की कामनाएं पूर्ण की है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता इसी में है कि वह जो भी कर्म करे वह दूसरों की भलाई के लिए हो, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। राजन, ऐसा उपदेश वह समय समय पर ग्वाल वालों को देते हुए जमुना तट पर तथा वनों में घूमा करते थे। वह उनके रोम रोम में धूमिल जाना चाहती थी। वह कृष्णमयी हो जाना चाहती थी। वह सभी साथ मिलकर ऐसा चाहती थी। उनमें व्यक्तिगत ईर्ष्या का भाव नहीं था। वह तभी कृष्ण में हो सकती थी जब उनमें किसी प्रकार का भी आवरण ना हो। परमात्मा में निष्कपट और निस्वार्थ भाव से ही मिला जा सकता है। वस्त्र तो आवरण के प्रतीक हैं। यह देह भी आवरण ही है। देह में स्थित प्राण ही परम प्राण भगवान श्री कृष्ण में समा सकते हैं। यही सीख वे गोपियों को देते हैं। साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी वे वस्त्रहीन होकर सार्वजनिक स्थल पर स्नान करने के विरुद्ध हैं। इसलिए उन्होंने गोपियों को सर्वदा पूर्ण मर्यादापूर्ण धर्म को अपनाने की खेल खेल में शिक्षा दे डाली। वास्तव में पूर्ण समर्पण भी तभी होता है जब भगवान स्वयं भक्त के पास आकर उसकी अंतरात्मा को स्वीकार करते हैं। जिन गोपियों ने लोक परलोक, स्वार्थ, परमार्थ, जाति, कुल, पूर्वजन, परिजन और गुरुओं की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने जय अनुष्ठान किया, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिनसे निवारण मिलन की उनकी एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निवारण रस में भगवान श्री कृष्ण के सामने वह यदि निवारण भाव से ना जा सके तो जय उनकी साधना की अपूर्णता ही कहलाएगी। यही समझकर भगवान ने गोपियों को अपने सामने निवारण रूप से बुलाया था कि श्री कृष्ण तो इस चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं। समस्त क्रियाओं के वे करता हैं, भोगता हैं और साक्षी भी वे ही है। वह निखिल विश्व के आत्मा है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथों में लेकर कदम वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियाँ जल में थी। जल में वे सर्वदर्शी परमात्मा श्री कृष्ण से अपने को छिपाए
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।